नमस्कार, स्वागत है आपका आर नॉलेज में। मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड में 3 घंटे तक चला प्रदर्शन। एसपी के आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी। हत्या की सीबीआई जांच की मांग पर हुआ प्रदर्शन। आपको बता दें, यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पत्रकार संगठनों ने मंगलवार को लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन पर राघवेंद्र की पत्नी को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने परिजनों की मांग को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पत्रकार, किसान व अन्य संगठनों ने मंगलवार को पत्रकार राघवेंद्र को न्याय दिलाने के लिए कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहां कोई उच्चाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस बल मौके पर जरूर दिखा। दोपहर करीब 3 बजे कार्यकर्ताओं ने लालबाग चौराहे पर धरना देते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हुए। लोगों ने कहा कि पुलिस के खुलासे से परिजन व अन्य कोई संतुष्ट नहीं है, इसलिए घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने के साथ ही आर्थिक सहायता भी मिले। सीओसिटी एएसपी उत्तरी आलोक कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए, लेकिन उनके समझाने पर कार्यकर्ता नहीं माने। हाथ में तख्ती लिए हुए वह लगातार प्रदर्शन करते रहे। राघवेंद्र के मासूम बच्चे भी हाथ में तख्ती लिए हुए अपने पिता के लिए मेरे पापा को न्याय दो का न्याय मांगते दिखे। जिसके बाद एसपी सीतापुर अंकुर अग्रवाल मौके पर आए और उन्होंने मांगों को सुनकर उनका निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर के धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस दौरान कई लोगों ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। बात यह है कि हम लोग अपना साथ में क्या हुआ कि बड़ी देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए। उन्होंने बात सुनी और ये जो राघवेंद्र वाजपेयी जी की पत्नी है उनसे डिस्कस करने लगे, बहस में दबाव बनाने लगे। तो हमने उन्हें हस्तक्षेप किया। हमने कहा बहस मत करिए, आप उनका विषय तो समझ ही गए ना। वो सीबीआई जांच चाहती हैं, 50 लाख रुपए की सहायता चाहते हैं, नौकरी चाहती हैं, है ना, तो उन्हें राहत मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या है कि तो अब आप बहस कर रहे हैं, आप उतनी व्यवस्था करवा दीजिए तो हम लोग धरना समाप्त करें। तो वो तो हो नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है ना, ये तो नहीं संभव है। तो उन्होंने मामले को थोड़ा और बात करके उग्र कर दिया। तो हम लोग उठ करके लालबाग चले गए। लालबाग में बैठे तो फिर थोड़ा सा प्रशासन के हाथ पाँव फूलने भी लगे। हालांकि वो बार बार प्रयास कर रहे थे, वहीं बैठो चल के बात सुनी जाएगी। लेकिन हमने कहा अब हम उठ चुके वहाँ से, अब यहाँ बैठ गए, अब यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। वैसे हम वहाँ से नहीं हटते। तो आखिर में क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद थे। कप्तान साहब से बात कराई, तभी उन्होंने कहा हट जाएं। तो कप्तान साहब ने कहा कि आप देखिए मेरे बस का जो है बताइए मैं क्या कर दूँ, सुरक्षा के विषय में बताइए मैं क्या कर दूँ, और तो सब मेरे बस का होता नहीं है। तो हमने कहा आपके बस में कम से कम यहाँ आने का तो है कि वो ये भी नहीं है। अरे कहने नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल है। तो हमने कहा तो ये लोग तो बता रहे कप्तान साहब आ ही नहीं पाएंगे, आप चलो, मतलब 4, 6, 8 लोग मिलकर चलो। और ये जो पत्रकार साथी हैं वो क्या करेंगे, वो भी इतनी दूर से देखने में आए साथ देने के लिए। तो उन्होंने कहा चलिए हम आपके कहने पर हम आ रहे हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा सबसे पहले कि आप बताइए कि हमारे एसपी होते मैं कर क्या सकता हूँ आपके लिए, इस परिवार के लिए। तो हमने कहा देखिए आप, मैं जानता हूँ क्या कर सकते हैं आप कम से कम एक ज्ञापन लीजिए और इस ज्ञापन को डीएम साहब की संस्तुति करा के आप उचित स्तर पर भेजिए। शेष मैं परसू कर लूँगा और इनको पूरा जो सीबीआई जांच, सहायता राशि और नौकरी के लिए पूरी दम लगा दूंगा। जहाँ जहाँ बस आप ये बताना कि लेटर पहुँचा कहाँ, जा कहाँ रहा है। लखनऊ स्तर पे मैं ज़्यादा बैठता हूँ, हर ऑफिस में मैं पकड़ रखता हूँ, मैं करवा लूँगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, मैं इतना भी कह सकता हूँ कि जो पहले पुलिस अधीक्षक महोदय थे तो वे थोड़ा सा ईगो टाइप के आदमी थे,
उन्होंने तो क्या हुआ कि ये जो परशुराम जयंती पर 144 धारा ही लगा दी, कोई 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकता। तो खैर वो ऐसे आदमी थे, उनके खिलाफ कानूनी की गई और उनको माननीय योगी जी ने हटा दिया। अब ये अंकुर अग्रवाल जी हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को तो सुरक्षा मिलेगी ही, और हमें लगता है पत्रकार जगत है वो भी थोड़ा स्वच्छंदता से अपनी पत्रकारिता कर पाएगा, मुझे भरोसा ऐसा लगता है। सर क्या उम्मीद की जाए कि जैसे कि जब कार्रवाई चल रही थी, राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई थी, उसके बाद पुलिस का जो जांच का एंगल चला था उसमें कई अधिकारी, कई लोग आए थे, कई ऑडियो वीडियो सर्विलेंस के सामने से संज्ञान में आए हैं, उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या उम्मीद लगता है कि अब पीड़ित को कोई न्याय दिलाएंगे लोग? क्या पीड़ित को आज जान का खतरा नहीं है? देखिए, हम आपको बताएं, जो आप कह रहे हो वही हम कहना ही चाहते थे कि चूंकि उस घटना में छोटे से लगाकर तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक के लोग और भी सफेदपोश लोग फंस रहे थे, इसलिए उस जांच को मोड़ा गया है साजिशन। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और अब हम इस सीबीआई जांच को करवा ले जाएंगे। चूंकि सारा पूरे प्रदेश का पत्रकार साथी हमारे साथ है, हमने अचानक सबको बुलाया, वो सब आए। अब हम कभी अगर कहीं समझेंगे तो लखनऊ बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम योगी जी के दरबार में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन हम ये जो मांगे हैं हमारी रश्मि वाजपेयी जी की, उन मांगों के समर्थन में हम सब कुछ करेंगे जब तक ये मांगे मानी नहीं जाएंगी। सर उसका कैसे क्या होगा? कप्तान साहब अच्छे हैं, उन्होंने कहा सुरक्षा के लिए मुझे जो बताइएगा मैं कर दूंगा, जो बताइएगा तो मैं कह दूंगा, तो कम से कम एक सिक्योरिटी मिल जाएगी इनको। हमें अपनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बच्चों की और अपनी क्या आवश्यकता, पूरा उसकी जिम्मेदारी निभाई जाएगी। चाहेंगे तो चूंकि लेडीज हैं तो हर समय घर पे कोई सिपाही कोई दरोगा बना रहे तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये जहाँ कहीं आना है जाना है अगर सिक्योरिटी चाहिए तो उनको वो देने को तैयार है। मतलब मुस्लिम सिर्फ कहा सर चैनल के माध्यम से जो आज का आंदोलन है, पत्रकार साथी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बात ये है ना, हम इस चैनल से ये कहना चाहते हैं कि अगर अलग थलग पड़ोगे, ठीक है ना, तो आपको शासन प्रशासन के लोग अपने कोप भाजन का साजिश का शिकार बना देंगे। आप अंगूर के गुच्छे में रहेंगे, पेड़ से पत्ता अगर एक टूट जाता है उसका वजूद खत्म हो जाता है अलग होते ही। आप अलग ना होइए, सभी साथी सुनिए, आप मिल के रहिए, अंदरूनी कोई आपस में बात हो भी ना जाइए, आप ना पटरी खाए ना जा बैठे। लेकिन आपको अगर शासन प्रशासन जान गया कि आप अलग हैं, अलग थलग हैं, तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। एकता जरूरी है, आपस में मतभेद तो होते ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पत्रकार हैं, इसका संगठन है, इसकी एकता आपकी बनी रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये आपने देखा भी है और आगे देखने को।